भजन, सुमरन, सत्संग, सेवा, परोपकार कभी मत छोड़ो भाई बहन, चाहे इसका फायदा दिखे ना दिखे। हम जो भी काम करते हैं, खेती, धंधा, व्यापार, तो कभी नुकसान भी हो जाता है, तो क्या हम खेती करना छोड़ देंगे क्या? दूसरी बार फिर करेंगे। कभी घाटा भी लगता है। भजन, भक्ति, सत्कर्म करते हुए भी कभी हमारी इच्छा पूर्ति ना हो, तब भी हमें भगवान के कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। उसका फल मिलेगा। तो वेदव्यास जी ने फिर भागवत की रचना की। उन्होंने नारद जी से सुनकर उनको हिम्मत आ गई। कभी कभी हमारा ज्ञान हमारे काम नहीं आता है, हम जानते बहुत हैं, वो दूसरे को बहुत को हमने समझा दिया, सिखा दिया, सुधार दिया, पर कभी कभी अपना ज्ञान अपने काम नहीं आता। दूसरे के सामने तो हम बहुत अकलवर हैं, पर कभी कभी हमारी कोई समस्या आती है तो वो हमसे नहीं निपटती, फिर तो पड़ोस में जाना पड़े, ले भैया समझाना थोड़ा। ये मन भी ऐसा है भाई बहनों, ये सबसे नहीं समझता है। जिनका मन समझा हुआ है, जिनका मन शुद्ध है, जिनके मन में संसार की कोई आसक्ति नहीं है, जिनके मन में कुछ धन पाने की, कीर्ति की, अपनी वाही वाही की इच्छा नहीं है, उनके मन में संसार के सुख तुच्छ लगते हैं। वो जिसको संसार के सुख तुच्छ नजर आने लग जाते हैं ना, वो ही हमारे मन को सुधार सकता है, समझा सकता है। जिनके मन में पहले से ही कुछ भरेल है, हाँ, तो वो हमारे मन को नहीं सुधार सकता। अंदर अगर कुछ कामना है, कीर्ति है, धन की इच्छा है, मेरा बहुत नाम हो जाए, चमत्कार हो जाए, मेरी पूजा होने लग जाए, जो भी कुछ हमने अगर अंदर कामना रखी है भाई, तो वो कामना जब हमारे अंदर है तो हमारे मन में अशुद्धि आ गई, भक्ति भी अशुद्ध हो गई, हमारा त्याग भी अशुद्ध हो गया, तपस्या भी सब अशुद्ध, बेकार। इसलिए जिसके मन में कोई कामना नहीं होती है, उसके मन की शुद्धि होना शुरू हो जाती है। तो वेदव्यास जी ने फिर महाभारत का प्रसंग लिखा, कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन। महाभारत, एक ही परिवार में जब कौरव और पांडवों के बीच में बंटवारे को लेकर के विवाद हो गया। दुर्योधन कहता मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा, युद्ध करो, जो जीतेगा उसको मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी शांति प्रस्ताव लेकर गए, समझाया भैया देखो कितने दिन की जिंदगी है, हिल मिल के रह लो, ये सब प्रॉपर्टी तुम्हारे पहले भी यही थी और तुम्हारे बाद भी यही रहेगी, इसलिए जब तक दुनिया में रहो हिल मिल के प्रेम से रह लो। झगड़े में क्या मिलेगा? युद्ध होगा तो युद्ध में मारे जाएंगे, कितने अनाथ हो जाएंगे, कितने विधवाएं हो जाएंगे। तुम मिल के रहो, तुम्हारी जितनी इच्छा हो इतना इनको दे दो, आधा राज नहीं दो तो आधे में से आधा दे दो, और आधा दे दो, 5 गांव दे दो, 1 गांव, 1 मकान तो दे दो जिसमें 5 भाई रह लेंगे। पर दुर्योधन क्या बोला? बिना युद्ध के तो नहीं मिलेगा, सुई की नोक बराबर भी नहीं मिलेगा। अब ये बात तो पुरानी हो गई, लेकिन आज भी ऐसे दुर्योधन धरे हैं, हाँ, जो कह रहा नहीं दूंगा मेरे हिस्से, भली जान चली जाए, और दे दी कहीं ने जान, जान दे दी, जमीन नहीं दी, जान दे दी। और अभी भी कई खड़े हैं ऐसे, वो जान देगा या लेगा? तो भाइयों बहनों, कथा सुनकर के थोड़ा समझना, बड़े अगर कोई बात कह रहे हैं उनकी बात को मानना चाहिए, उनका आशीर्वाद और उनकी
शुभकामनाएं अगर मिल जाएगी तो जो हिस्से बंटवारे मिल रहा उससे दूना चौगुना तुम प्राप्त कर सकते हो आशीर्वाद के बल पे। समझ में आ रही? और अगर छीना झपटी किया है, लोभ लालच में फंस गए हो, तो आज भले ही ले लो किसी भी तरह से, लेकिन वो आपके जीवन में सुख नहीं दे सकता। अब दुर्योधन आदि जब सोचा हम 100 भाई हैं, युद्ध करेंगे तो हमारी जीत होगी ना, ये तो 5 ही है, ये कर क्या लेंगे। पर पांचों पांडवों के अंदर दया, धर्म, ईमानदारी, भगवान के प्रति समर्पण था। भगवान में इनका विश्वास था। दुर्योधन को धर्म, नीति, न्याय, भगवान, इन पे भरोसा नहीं था। जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास गए युद्ध के लिए सहायता लेने, तो भगवान ने कहा भैया देखो, एक तरफ मेरी सेना है, युद्ध करेगी, नारायणी सेना, और एक तरफ मैं रहूंगा, पर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ करने धरने वाला हूं नहीं, तो क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला प्रभु आप तो मेरे तरफ रहो, तो मैं कुछ करूंगा नहीं, कोई काम का नहीं। हाँ तुम तो साथ में भी रहोगे तो फायदा है। दुर्योधन ने कहा तेरी क्या इच्छा है? मेरे को आपकी जरूरत नहीं है, आप तो सेना दे दो, सेना लड़ेगी, काम आएगी, तुमको वहां फोकट बिठा के खिलाना पिलाना, और फायदा क्या है? काम के न दाम के। ठीक है। दुर्योधन ने सेना ले ली, अर्जुन जी ने भगवान को अपने पक्ष में रखा। बस इतना ही समझना है, जिंदगी सुधर सकती है। आप धर्म को मत छोड़ो, सत्य को मत छोड़ो, भगवान को मत छोड़ो। चाहे जमीन छूटे, मकान छूटे, धन संपत्ति छूटे, छोड़ो दो, वापस मिल जाएगी, मिल जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो। कथा सुन के अगर हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं आई तो फोकट पैसे ही खराब करा ये सब लगा के, और अपना समय खराब करा। घर से आए यहाँ पल्ले तो कुछ पड़ी ही नहीं। पक्का मन बना के जाओ। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे स मूलम विनश्यति। अन्याय से, झूठ से, धोखाधड़ी से, जुआ सट्टा से, गलत लिखा पढ़ी करके अगर कोई ने कुछ पा भी लिया भाई बहनों, तो 10 साल की म्याद है उसकी, 10 साल तक वो आपके साथ रहे। फिर 11वें साल से जो रिवर्स लगे तो जो तुम्हारा है वो भी चला जाएगा।